चलो इस क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। एक माझी द माउंटेन। माझी द माउंटेन, इन्होंने वक्तव्य दिया था। इन्हीं का एक कथन है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। ठीक है, इस बात को तो हमेशा दिमाग में रखो। सवाल हो चाहे कोई कितना हो कठिन सवाल है, एक बार तुम समझो बढ़िया से पूरा मन से, उस पर 2 बार 3 बार लगाओ, और सवाल नहीं तुमको दिमाग में बढ़िया कहना। बसरते तुमको वही चीज नहीं आता है जो चीज तुम पढ़े नहीं रहते। अच्छा, इसके पहले तुम पर में जान रहे थे? अब मान लो क्लास 6 में रहे होगे चाहे 4 में रहे हो, लग रहा है बहुत बड़ा कठिन बात। कैसा लग रहा है? क्योंकि जब तक तुम चीज जानोगे नहीं तब तक तुम्हारे लिए चीज आसान रहती है, मतलब कठिन होता है। जब एक बार जान जाओगे तो क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। चलो हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं क्लास की। ठीक है, हमने कल बताया था 8 और 9 के बीच परिमेय संख्या है। एक चीज खाली पूछा था, खाली इन्हें 3-4 नाम तो दिया नहीं था, तो मैं पुनः शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो माझी बहुत ही फेमस एक्टर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत किया था, पहाड़ तोड़ दिया था। सोचो, छीनी हथौड़ी से। किससे? तो क्या तुम लोग कलम से सवाल नहीं तोड़ सकते? हाँ? उनसे कहने का मतलब ये है, कहने का सेंस ये है कि उपहार तो लेते, लेकिन हम अपने फील्ड में आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई के क्षेत्र में। ठीक है, चलो ध्यान दो। तीसरा सवाल, मैं कल इससे सवाल बताया था। हाय लड़के, 1.1 प्रश्नावली 1. बच्चों 8 और हेडिंग इसका यह था कि निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। निम्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, नाम तो नहीं दिया, 3, 4, 5 ऐसे तो दिया नहीं है। परिमेय संख्या ज्ञात। चलो यही था ना, सवाल नंबर 1 था। इसमें 8 और 9, 8 और दूसरा मैं डायरेक्ट बता रहा, सुनो, लिख रहा हूं 1/9 और 2/9 के बीच। तीसरा ऋण 3 और ऋण 4 के बीच। ऋण 3 और ऋण 4 के बीच, यही था। और उसके बाद मैं लिखा था चौथा सवाल 0.75 और 1.2, यही था ना। इसी पे सवाल हम लोग से थोड़ा ध्यान दोगे बोर्ड पे। 8 ये नाम तो दिया नहीं कि 3 परिमेय संख्या ज्ञात करा, 4 परिमेय संख्या, ऐसा तो कोई नाम नहीं दिया है। जब इस तरह का नाम नहीं दिया है, ठीक है, तो खाली बस परिमेय संख्या एक पूछा है। कितना पूछ रहा है? मैं तुमको बताया था, इसको जोड़ेंगे ऐसे 8 आधन 9, अब बटे क्या कर देंगे? 9 8 17 बट्टा आंसर हो गया 1/9, 1 बट्टा, यहाँ जगह कम पड़े, यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा का हल है 1/9 और 2/9, यही था। इन दोनों को जोड़े, देखो 1/9 आधन 2/9 ऐसे करेंगे, सबके बटे लगा दे 2, क्या लगा दे? जैसे हर बराबर है, 9 उतार दे इससे, 1 धन 2, 1 धन, सबके बटे 2 सब 2 साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ। 2 1 बट्टा, सबके बट्टा। अच्छा 3 स्टेप होता है, मैं तुमको बताया था, एक बार प्रयास करो। ये 3/9 है, बड़ा बट्टे है, ये 2 है ना, इसके बट्टे हम एक करेंगे, अपने मर्जी से किया, ध्यान रखना है। जब 4 स्टेप में रहता है तो बाहर का गुणा बाहर, अंदर का गुणा अंदर, कंफर्म। ये चल जाएगा 3 के पास, 3 गुणे 1 हो गई, 9 गुणे 2 हो गया। 3 का 3 तरीका 1 1 अन्नम 3 दूना, ये हमारा आंसर। समझ आ रहा है? अरे लड़के दिख रहा जी? ये इस तरह का सवाल मैं बताया था, बात नहीं। तीसरा
ऋण 3 और ऋण 4 के बीच, ऋण 3 और ऋण 4 के, ऋण 3 ऐसे, ऋण 3 है और ऋण 4 है ना। सुनो बच्चे, तो ऋण 3 ऐसे धन क्या लगाएंगे बीच में, यहाँ पे ऋण ऐसे 4 लिखेंगे, सबके बड़े क्या कर देंगे, क्योंकि सुनो ऋण की वजह से कोष्ठक, अगर ऋण नहीं रहता तो कोष्ठक में ना लिखते, हाँ लगाना पड़ेगा, जब हम लगा तो ना लगेगा। देखो ऋण 3 है, धन ऋण का गुणा ऋण होता है, अब बट्टा एक देखो नया सूत्र निकल के आएगा, धन धन का गुणा धन, ऋण ऋण का गुणा धन और ऋण का गुणा ऋण, ऋण और धन का गुणा, मतलब ऐसे अगर समझा जाए, प्लस का गुणा प्लस, माइनस का गुणा प्लस, प्लस का गुणा माइनस, माइनस का गुणा, कंफर्म राज बोलते। ये सूत्र है, मिला जुला के जब दोनों सेम सेम रहे, क्या सूत्र है, धन धन तो धन आई, ऋण का धन है, लेकिन धन और ऋण रहे तो हमेशा क्या आएगा, ऋण। ठीक है, यहाँ देखो ऋण 3 था, लेकिन यहाँ धन और ऋण गुणा हुआ, क्या होगा, धन ऋण का गुणा क्या होता है, ऋण हो गया आपको। ठीक है, ऋण 4 हो गया, और ऋण 3 गुणा नहीं हो रहा है, उधार है, क्या है, जैसे जब कभी सवाल है तुमको 5 धन 3 मिले, 5 3 4 धन 3 7, ठीक है जी। कहीं सवाल है ऋण 5 और ऋण 3 कहीं मिले, ऋण 8 हो, ऋण 5 रुपया उधार, ऋण 3 रुपया, क्या रुपया उधार, ऋण 4 रुपया उधार, ऋण 3 रुपया, क्या रुपया उधार, ऋण 7 रुपया। लेकिन कहीं ऐसे मिल जाए, ध्यान रखिए, ऋण 5 अगुड़े ऋण 3, ध्यान दियो, और फिर ऋण 4 अगुड़े ऋण 3, ऋण का गुणा ऋण का गुणा धन हो जाएगा, 5 धन 15, तरीका ध्यान दो, ऋण का गुणा 4 देखो मैं सवाल 1 बता रहा था ना, 3 निकल सवाल है, ये सब सीखेगा तो कैसे, धन 5 रुपया, धन 3 रुपया, 5 3, धन 4 रुपया, धन 3 रुपया, 4 3, यहाँ धन छिपा रहता है, क्या छिपा रहता है, न लिखो तभी छिपा रहता है, समझ में आए। अब देखो नहीं कहीं अगर ऋण 5 है, ऋण 3 क्वेश्चन ना कहीं लगल बा, तो उधार है, मतलब 5 दुकानें गई कहते भैया 5 रुपया बिस्कुट देता, 3 रुपया टॉफी है, पैसा ध्यान लियो, तो दुकानदार ऋण लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, तो उधार लिखते हैं, ऋण 5 रुपया, ऋण 3 ऋण 8 रुपया उधार, ऋण 4 रुपया उधार, ऋण 3 रुपया, क्या रुपया उधार, कंफर्म। लेकिन अगर एक कोष्टक लग गए, ये सवाल होगा, ऋण 5 अगुड़े ऋण 3, तब गुणा होगा बीच में ना, तब पे आ जाए सूत्र पे, ऋण का गुणा धन 3 5, ठीक है जी। ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बा, देख ले, हाँ अगर नहीं लिखोगे तभी तो चलेगा, दौड़ेगा, कंफर्म। यहाँ ऋण बा, ऋण का गुणा धन 4 3 धन 12, लेकिन अगर कहीं सवाल ऐसे आ जाता 5, यहाँ पर धन छिपा रहता है, कौन छिपा रहता है, गुणा है ना, धन का गुणा, क्वेश्चन में 5 3, यहाँ देखो सवाल में ऋण 3, अच्छा बताओ ऋण 3 था ऐसे, धन बाई ऋण गुणा होगा, क्या होगा, धन का गुणा ऋण हो गया, और ऋण 3 रुपया उधार, ऋण 4 रुपया उधार हो जाएगा, क्या रुपया हो, कितना उधार हुआ, सवाल है इतना छोट कबा, लेकिन देखा तरीका है, देखा समझ आए, सवाल इतनी बड़ी लेकिन प्रोसेस देखो, हाँ यहाँ देखो 1 सवाल 2 सवाल 3, भाई ज्ञान दो क्या है, जखीरा है, हाँ मिला जुला, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बन गया, अगर ये जान गए होगे ना तो बड़े से बड़े सवाल सॉल्व कर दो, ये सब छोट छोट चीज है जो हमेशा अधूराता है बच्चे, ठीक है। अब अभी जानते हो कुछ लोग काली खेल था, जो लोग होशियार होंगे पहले सबसे पहले ही नोट करिए भाई दोनों, जैसे मान लो बात दिव्यांश तू कहीं कि झूठा पढ़ा होता है किनारे वाला, देखो बोल रहे हैं मैं बोला नहीं बोला, इसलिए वो पीछे रहते हैं हमेशा। एक कंफर्म है, हमने क्या कि 8 और 9 सॉरी 8 और 9 का एंड यही लगा जी, 8 9 बटे 9 8 17 बट्टा हो गया,
इसको 1/9, इसको मैं जोड़ के बटे 2 किया हूँ। ऊपर है देखो 2 गुणा हो गया है 1/। इसमें क्या हुआ है, ऋण 3 धन जब लिखा हूँ तो धन के गुणा ऋण हो गया, ऋण 3 ऋण 4 में ऋण 7 होगा 7/। अब ये बचा हुआ है ये दशमलव वाला, ठीक है। अब पहले तीनों नोट करो फिर इसको बताओ, ठीक है। चलो नोट करो। यहाँ पे 3 हो गया कंफर्म। अब आयो चौथे नंबर सवाल पे, ध्यान दे सब लोग, लक्ष्मी जी ध्यान दो। 0.75 यही है ना, और 1.2। अच्छा इन दोनों के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसको जोड़ के बटे 2 से भाग करो, इसको जोड़ के बटे 2 से क्या करो, जैसे 10.75 है प्लस बीच में क्या लगाएंगे प्लस, यहाँ 0 लगा सकते हैं 1.2। अब बट्टे क्या करेंगे 2 से। अच्छा ही बताओ, हम दशमलव का जोड़ तुमको बताया था, दशमलव का जोड़ हम तभी जोड़ते हैं जब दशमलव सीधा रहता है, याद है, याद करो सब लोग। इसको मैं किनारे कहीं है 0.75 है। चलो बच्चों ध्यान दो, 0.75 आया 1.2 है, क्या है दशमलव सीधा रखेंगे ऐसे, इधर 1 है उधर 2 है ना, इधर 1 उधर क्या है, इसी को जोड़ना है जी। बताओ यहाँ 0 लगा सकते हैं, यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर हो गया, दशमलव के बाद इधर 2 अंक 2 अंक उधर 1 अंक 1 अंक, ठीक है। जोड़ सकीला ना, 5 हो गए 7 2 1 जो 1 आई कंफर्म, 1.95 1.9। अब बट्टे क्या हो जाएगा, अब सोचो कंफर्म, कोई दिक्कत। अब इसी तरीका मैं तुमको बताया था, याद करोगे। नया तरीका अगर तुम नहीं समझ में आया, 10.4 है, क्या है, अगर इसको हमें दशमलव हटाना तो 1 शून्य बढ़ाएगा, मैं बता था क्या कभी तुम्हें, 4 बटे ऐसे शून्य बढ़ जाएगा 1 हो गया, 0.25 है, दशमलव उधर कितना अंक है 2 शून्य नीचे बढ़ी, ये शून्य बढ़ेगा बाकी 1 उतर जाए, कंफर्म। क्या ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 अच्छा दशमलव का 2 अंक बा, 2 अंक अगर हम हटाएंगे दशमलव बाद क्या अंक बा 2 अंक जब हटी के शून्य बढ़ी 2 गो, तो 195 से उतर जाएगा, 2 नीचे पहले से है ना, 1 शून्य और 2 शून्य, हालांकि ठीक है। ऐसे दशमलव बाद कितना अंक उधर 2 शून्य नीचे बढ़ा, 2 पहले से मौजूद है, हालांकि ऐसे 2 गुणित होता है 2 से हो जाएगा ना गुणा करने पे, तो डायरेक्ट हमने कर दिया। अब इसे काट दो 5 से, 5 3 4 5 9 5 24 0 39/4 देखा आंसर आई लो। कितना कठिन भाई, पेपर में अगर आ जाएगा कि भाव 3 और 4 की परिमेय संख्या ज्ञात कर, एक तो कही कैच कही तो जोड़ के बटे 2 से भाग दिए, जोड़ के बटे 2 से क्या कह दिया, जोड़ के बटे 2 से, जोड़ के बटे 2 से समझना होता नहीं समझना। लेकिन जब कहेगा 3 थे 4 थे परिमेय संख्या तो भाव वाला प्रोसेस अपना कोई दिक्कत है, नोट करो इसको भी। हाँ नहीं, दो तो नियम है ना, इसको जोड़ के 2। सुनो ध्यान से, परिमेय संख्या 1 मिनट बच्चों है लड़के, एक बार पुनः सवाल ध्यान दो के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने को कहा ना, इसको जोड़ के बटे 2 क्या किया गया, भाग दिया गया, भाग में छोड़ दिया गया, ठीक है। बटे परिमेय संख्या, इसको जोड़ के बटे 2 क्या किया गया, दो पर मनी लिखना हमेशा, इसको जोड़ के बटे 2 क्या करना है, ऐसे इसको जोड़ के बटे 2 का भाग देना ना। देखो दिव्या, इसको जो मैं जोड़ूंगा तो आएगा 1.95, कितना आएगा, अब बटे 2 है, ये समझ इतना समझ में आ रहा है ना। 10.5 कितना अंक उधर 2 अंक बाद 2 शून्य बढ़ल, अब 5 से काट दो, है 2 रहे ना, है 2 है, हालांकि 100 होता है तो 2 गुणे 100, जैसे क्या है यहाँ देखो एक बार है बटे 2 है ना, जैसे 10 के अंक बा 195, 2 पहले से बना है, जब शून्य से लगाए हैं 1 लगाएंगे ऐसे गुणे लगा 200 आएगा नहीं डायरेक्ट, 195 बटे 200 गुणे में 60 कर बोल दिया, कंफर्म, कोई दिक्कत, नोट कर लो तो इसको। हाँ बच्चों देखो यहाँ पे
ये जो एक बार पूरा मैं बता दे रहा हूँ, धन 5 और धन 3 मिलके धन 8, धन 4 धन 3 मिलके धन 7, ऋण 5 ऋण 3 मिलके ऋण 4 ऋण 3 मिलके नहीं, जब गुणा होगा क्या होगा, ऋण का गुणा धन, धन लिखा नहीं जाता, छिपा रहता है। ऋण का गुणा क्या होता है, ऋण का गुणा धन 5 तिया, ऋण 4 ऋण गुणे 3 है ना, ऋण का गुणा धन 4 तिया। लेकिन यहाँ देखो धन 5 ऋण गुणे ऋण 3 है ना, धन ऋण का गुणा ऋण, धन ऋण का गुणा ऋण 5 कंफर्म। आप दशमलव देखे हैं, दशमलव 4 है, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, दशमलव हटाएंगे 0, एक अंक घटेगा, एक 0, 2 अंक घटेगा 2 0, 3 अंक घटेगा 3 0 कंफर्म। इससे आ जाओ सवाल पे, यही सवाल है जी पहला, बोर्ड पर ध्यान देंगे बच्चों। 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच परिमेय संख्या, तो 4 धन 5 अब बटे क्या कर दूंगा, 4 5 बस आंसर। हैंड अप बच्चों, यह वाला। दूसरा 1/3 और 2/3 के बीच परिमेय संख्या ना। पहले बात इसको जोड़ो, 1/3 धन 2/3 सबके बट्टा भाई देखा 3 3 हर बराबर बने उतार दा भाई, 1 धन 2 1 धन सबके बटे 2 बटे लगा मांगना है बात 2 1 3 बट्टा सबके बटा 2, यहाँ 1 बट्टे कैसे किला अपने मर्जी से भाई, बाहर गुड़ा बाहर भी थे गुड़ा 3 गुणे हो गए भाई, 2 चल जाए 3 के पास तो 3 गुणे 2 हो गए 3 3 कट गए, 1 गुणे 2 बचा। ठंडा बच्चों देखो मिला लो। तीसरा ऋण 7 ऋण 8 है ना, ऋण 7 और ऋण 8 के बच्चों, ऋण 7 और ऋण 8 के बीच परिमेय संख्या पूछ रहा है ना। देखो ऋण 7 आया धन लिखेंगे, क्या लिखेंगे ऋण 8 क्या है ऋण, सबके बटे क्या कर देंगे। अच्छा बताओ क्यों हमारा क्वेश्चन में लगा है, जैसा देश वैसा, जैसे हमारी बरसात आती है तुरंत हम लोग छतरी लगा लेते हैं ना, कहीं जा सुनो बात सेम टू सेम, ऋण 8 आने आ गए, क्या आ गए तो हम लगा दे पन्नी, मतलब जो भी छाता होता है ऋण आने है, क्या है हाँ, नहीं लगे तो क्वेश्चन सवाल देख लो। ऋण 7 धन गुणा 8 कंफर्म। अब बट्टा, अच्छा ये बताओ ये तरह का फॉर्मेट हम लिखोले बड़ी कहीं कृति है, तरह का फॉर्मेट कहाँ लिखोले बड़ी हमें बताओ देख के, कौन नंबर देगा अब उनके देखना देता देख कौन नंबर, हाँ वेरी गुड। तो ये ऋण 5 और ऋण 3 मिलकर कितना हुआ, ऋण 7 ऋण 8 मिलकर कितना हुआ, ऋण 15 वेरी गुड, ऋण 15 बट्टा ऋण रहेगा, ऋण रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ गुणा नहीं हो रहा है, समझ ना हैंड अप कितने बच्चे समझ आ रहा है, आज कितने लोग आया था दिव्यांश तुम्हारा चौथा वाला, इसको सावधानी पूर्वक, किसको 1 मिनट इसको, जैसे परिमेय संख्या की परिभाषा हम लोग क्या पढ़े थे, जो संख्या बट्टे में हो, किसमें हो, हम इसको काट सकता हूँ 2 चौका 2 25 नहीं, हमें दशमलव लाइन चाहिए तो आता परिमेय संख्या हमेशा किसमें होती है, बट्टे में देखा, इनोक बट्टे सबकी क्या करे है, काट ही सकेला। है देखो ऋण लड़के इस सवाल को बहुत ही सावधानी पूर्वक, लड़कियां ध्यान दो, ऋण देख रहे लोग ना, ऋण 2 5 पर इसको जोड़ेंगे ऐसे धन ऐसे ना, बट्टे क्या करेंगे ये ना जी, अब मैं तुमको बताया था जोड़ना, यहाँ ऐसे नहीं ऊपर कहीं जोड़ के यहाँ 10 गुणे 5 ऐसे 10 गुणे यहाँ भी सीधा रखेंगे ऐसे, इस तरह का मैं तुमको जोड़ बनाया बहुत पहले, शुरुआत जब हुआ तब उसके पहले मैं बता दिया था कि जब वो समय आए तब बताना नहीं, जब जोड़ घटाना तो मैं समझ जाइए, ठीक है। 5 5 2 3 1 सुनो हो गए, सुनो 10.40 होगा अब बट्टा, अच्छा सोचो तुम लोग 10 लोग बाद कितना दिखा था तुमको, बस 40 से रहा था 2 बटला बा गुड़े लगा देते
क्या सुनना 200 और यहाँ 1 लगा था कैसा कहला जैसे 10 बाद के अंक बाजी के सुनना बड़ी अगुड़े एक दूर होगा करी पहले से आई देखा 40 हो गए 2 करोड़ 100 में 200 हो जाएगा 0 0 कैंसिल 2 दूना 2 है 2 बटे 10 बचा 2 1 कम 2 2 25 आ गए 1/5 कितने बच्चे का अंडा सुनो एक बार सवाल को पुनः ध्यान दोगे लड़के सुनो इधर 0.5 है 9.5 है इसको मैंने जोड़ा क्या किया जोड़ने का तरीका दशमलव सीधा रखते हैं क्या करते हैं 0.5 5 यहाँ 100 का दिन लगा सकता है कौन दिक्कत है क्यों उतर सकेगा उसे कौन मतलब 5 2 3 1 4 100 पीस वाला 0 है अरे यार 0 ऐसे लगा देगा तो उनको दिक्कत आएगी इससे ऐसे नहीं मतलब इधर उधर 10 नंबर के अंक बाद 4 और 0 2 अंक मिला होगा ना दूसरी सुनना पड़ेगा है ना 40 लिखने बाद 200 हो गया 0 0 दूना 2 कम 2 25 क्लियर और जो आप सुने वहाँ पे लगा के डायरेक्ट है बुलाने की 200 बट्टे ठीक है सही है वो भी गलत नहीं कोई दिक्कत बच्चों कितने बजे समझ पाए एंड अप हाथ हो तो ऐसा उठा जैसे लगा था कि मार देने वाला इजराइल की राजधानी बताओ बाबू तो जी के क्वेश्चन चल रहा है ठीक है 5 मिनट के लिए ईरान की राजधानी तेहरान बताओ बाबू इजराइल की राजधानी विराट आर्यन है कोई धुरंधर या धुरंधरिया जो बता सकता है इजराइल की राजधानी देहरादून पहुंच जाती है इजराइल नहीं था देहरादून है धुरंधरिया में अंकिता लक्ष्मी जी इधर परवेश अंकुर देखो कलर हो गए ऐसे इजराइल की जो राजधानी है थोड़ा सुन लो टॉपिक अच्छा है बच्चों इजराइल यरूशलेम या जेरूशलेम बोला जाता है सुनो लेकिन एक इसकी खासियत क्या है इस इजराइल की एक एजेंसी है नहीं जैसे एजेंसी के मतलब जैसे हमारे यहाँ सीबीआई है ना सीबीआई मोसाद हो गया नहीं हमारे यहाँ सीबीआई है और यहाँ की मोसाद है कहाँ के है एजेंसी जानते हो जैसे हमारे यहाँ सीबीआई लोग होते हैं सीबीआई वाले ऐसे इजराइल की कहाँ की इजराइल की एक एजेंसी है जिसका नाम मोसाद ये गुप्तचर मतलब ऐसी एजेंसी है समझो दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी कहा जाता है मोसाद अगर किसी व्यक्ति को खोजना हो मोसाद को लगा दो सब खोज के निकाल देगी बहुत हाँ अरे एक बार प्लेन हाईजैक हो गया था दूसरे देश में चला गया था वो आतंकवादी लोग क्या किए थे प्लेन हाईजैक करके चले गए थे इजराइल के जो ये एजेंसी वाले थे ये सब उसी के हेलीकॉप्टर रातों रात बना के उसी जैसा हेलीकॉप्टर जैसे आतंकवादी लोग बनाए थे उसी जैसा हेलीकॉप्टर बना के और उसी अड्डे पे पहुंच के और उनको मार के अपने आदमी को वापस लाते मोसाद क्या नाम था उसका अब कहाँ का है इजराइल बहुत खतरनाक लोग हैं ठीक है तो यही चीज है हम लोग बस इसकी राजधानी जानना है क्या जानना है इजराइल की राजधानी यरूशलेम और ईरान की राजधानी ईरान इस समय देखो ना संकट उत्पन्न हो गया है क्योंकि उसके ऊपर इतना बमबारी हो रहा है कि वहाँ की जो भी तेल रिफाइनियां है सब नष्ट हो जा रही हैं तो ठीक है कोई समस्या तो 2 चीज तुमको याद हो गया होगा इजराइल की राजधानी
ईरान की राजधानी। मोसाद कहाँ की एजेंसी है? सीबीआई कहाँ की है? भारत के। सीबीआई एनआईए ना सुने हो ना? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।